सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की एक प्रमुख उपशाखा सूफी काव्य धारा का अध्ययन कर रहे थे। कल की वीडियो के माध्यम से हमने सूफी शब्द की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं, उसके गुण आदि के बारे में अध्ययन किया। सूफी कवियों का जीवन परिचय भी हमने प्राप्त किया। आज हम सूफी काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां कर रहे हैं उसका शेष भाग आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसे हमने किया कि सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, चरित्र चित्रण, प्रबंध काव्य, और आज हम प्रकृति वर्णन से शुरू करते हैं। प्रकृति वर्णन, सूफी कवियों ने प्रकृति वर्णन में विशेष रुचि दिखाई है, क्योंकि प्रत्येक कवि जो होता है प्रकृति प्रेमी होता है। प्रकृति से विच्छिन्न होकर, प्रकृति से अलग होकर वह काव्य रचना नहीं कर सकता। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति के दो रूपों का वर्णन किया है, आलंबन व उद्दीपन। दो रूपों का वर्णन किया है, आलंबन रूप व उद्दीपन रूप। प्रकृति के दो रूपों का वर्णन अपने काव्य के कवि ने प्रकृति के आलंबन व उद्दीपन रूप का वर्णन किया है। आलंबन रूप में, क्योंकि प्रकृति व मनुष्य का संबंध जो है युगों युगों से है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, तब से ही वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य हर वस्तु में, हर दृष्टिकोण से प्रकृति से जुड़ा होने के कारण वह उससे भिन्न नहीं रह सकता, इसलिए प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन किया है। दूसरा रूप है उद्दीपन रूप। उद्दीपन रूप के अंतर्गत भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल में जो प्रेममयी कविता लिखी गई है उसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है। जायसी कृत पद्मावत में प्रकृति के उद्दीपन रूप का सुंदर वर्णन है। नागमती विरह वर्णन में प्रकृति के सभी अव्यय मानो नागमती के विरह से व्यथित है, यानी प्रकृति के सभी अव्यय जैसे समुंदर, नभ, आकाश, पर्वत, लताएं, बेल, वल्लरियां, नदी, नाले सब जो नागमती के विरह के कारण व्यथित हैं, परेशान हैं। शोक काल में प्रकृति नायक नायिका की काम वासना को उत्तेजित करती है, यानी उनके प्रेम को बढ़ावा देने में सहायक होती है, तथा वियोग अवस्था में प्रकृति विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देती है। ये प्रकृति के आलंबन यानी सहारा और उद्दीपन यानी उसके दुख व्यथा को बढ़ाने वाला रूप। लोक संस्कृति का वर्णन, सभी सूफी कवियों ने हिंदू संस्कृति व लोक जीवन का प्रभावशाली वर्णन किया है। अपनी रचनाओं के माध्यम से सूफी कवियों ने हिंदू संस्कृति, क्योंकि हालांकि सूफी कवि मुस्लिम कवि थे, मुसलमान अधिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुओं की सभ्यता, संस्कृति, उनके लोक जीवन का प्रभावशाली चित्रण किया है। इन सभी कवियों ने हिंदू प्रेम की कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया है, इसलिए इनके काव्यों में हिंदू परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों, त्योहारों, विवाह संस्कारों का वर्णन मिलता है। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदू धर्म के विभिन्न कर्म कांडों पर प्रकाश डाला है। हिंदुओं के जो विभिन्न रीति रिवाज हैं उनका वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूफी कवि बड़े सरल, उदार और मानवतावादी थे। बिना भेदभाव के उन्होंने सबको अपना प्यार वितरित किया, यानी बिना किसी छल कपट के वे सबसे प्यार करते थे। इन रचनाओं में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से अनेक संस्कारों का वर्णन किया गया है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदुओं के सभी रीति रिवाजों का वर्णन किया है, अपने संस्कारों के। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन आदि काव्य ग्रंथों का परिचय कराया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार, लोगों का रहन सहन, उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि का वर्णन भी सूफी कवियों ने किया है। सूफी कवियों ने हिंदुओं के घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने रचनाओं की विषय वस्तु बनाया है। अनेक स्थानों पर उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांत, रहन सहन, आचार विचार
और यथा अवसर उनके त्योहारों का चित्रण भी किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी कवि जो हैं उदारवादी हैं, बिना भेदभाव के उन्होंने सबको अपना प्यार वितरित किया। इन रचनाओं में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से अनेक संस्कारों का वर्णन इन्होंने किया है। सूफी काव्य की अगली विशेषता है रहस्य अनुभूति। रहस्यवाद सूफी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। रहस्यवाद जो है सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। रहस्यवाद के अंतर्गत सूफी कवियों ने आत्मा परमात्मा के संबंधों का सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आत्मा और परमात्मा, इनके काव्य में रहस्यवाद प्रतीक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है रहस्य, जिज्ञासा, जिसके लिए हम जानने को इच्छुक हैं, जो हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है जिसके बारे में हम जान नहीं पा रहे, तो होता रहस्य। और रहस्यवाद को इन्होंने किस रूप में व्यक्त किया है? प्रतीक रूप में। इन्होंने बाहर से देखने पर अलौकिक प्रेम कथाओं का वर्णन किया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि इनमें अलौकिक तत्व भी मिलता है। इन कवियों ने मनुष्य, शैतान, ईश्वर, पीर आदि को ध्यान में रखकर काव्य रचना की है। इनका रहस्यवाद संत कवियों के रहस्यवाद से अलग है। सूफी कवियों का रहस्यवाद भावात्मक कोटि में आता है और संत कवियों का रहस्यवाद साधनात्मक कोटि में आता है। संत कवियों ने साधना को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर रहस्यवाद का वर्णन किया है, लेकिन इनका रहस्यवाद भावात्मक स्तर पर है, भावना के स्तर पर इन्होंने रहस्यवाद का वर्णन किया है। दूसरा, सूफी कवियों के रहस्यवाद में प्रेम की अधिक चर्चा हुई है, प्रेम का अधिक चित्रण हुआ है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम कथाओं में, जैसे राजा रतन सेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख इन्होंने पद्मावत में किया है वह इसी प्रकार का है। इन कवियों ने अपने रहस्यवाद के अंतर्गत नक्शिक चित्रण में से लेकर दंत पंक्ति की शोभा तक का वर्णन इन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो वो जायसी के सूफी काव्य में ही सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। सूफी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है शैतान और गुरु का महत्व। जहाँ संत कवियों ने गुरु के महत्व की चर्चा की है, वहीं सूफी कवियों ने गुरु के साथ साथ शैतान की भी चर्चा की है। शैतान यानी जो प्रभु प्राप्ति में बाधक होता है। जिस प्रकार राक्षस प्रभु की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, वैसे ही प्रेम मिलन में जो शैतान लोग होते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। शैतान का काम है साधन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना, तथा गुरु का काम है उन बाधाओं को दूर करना, साधक को पुनः भक्ति के मार्ग पर वापस लेकर आना। ये सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है जो उनका शैतान का कार्य करती है। यानी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके शैतानात्मक रूप का भी वर्णन किया है। सूफी कवियों के जो रहस्यवाद है उसमें संतों ने माया और जीवात्मा परमात्मा के मार्ग में अवरोध माना है। सूफियों ने शैतान को साधक की प्रेम साधना में रुकावट करने वाला माना है और गुरु की कृपा से ही शैतान से मुक्ति संभव हो सकती है। उनकी दृष्टि में शैतान ही नहीं है बल्कि वह त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि साधक के मार्ग में मुसीबतें खड़ी करके वह साधक के मन में उज्ज्वलता और दृढ़ता को मजबूत करता है। यानी शैतान नहीं होता तो साधक को अपने जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ता और उसके जीवन का जो उज्ज्वल पक्ष है, प्रेम पक्ष है, वह उज्ज्वल और दृढ़ नहीं होता। सूफी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है प्रतीक योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीक योजना सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है।
और प्रतीक योजना के द्वारा ही जो प्रतीकों के प्रयोग के द्वारा ही सूफी कवियों की रहस्यात्मकता भावना प्रकट होती है। जायसी की पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, कासिम शाह की हंस जवाहिर आदि सभी सूफी रचनाओं में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इन सभी काव्यों में समास उक्ति है। पात्रों को भी प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे पद्मावत में रतन सिंह आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावती के नखशिख वर्णन में भी अलौकिक आभा के दर्शन होते हैं। सूफी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है कला पक्ष। प्राय सभी सूफी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी की भाषा तो ठेठ अवधी कही जा सकती है। उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव देखा जा सकता है। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। कुल मिलाकर इनकी भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। इनकी भाषा में राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। छंदों की दृष्टि से दोहा, चौपाई, छंदों की प्रधानता आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सूफी कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली को समझे बिना उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सूफी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है वस्तु वर्णन। सूफी काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे, यानी कुशल थे। जायसी के पद्मावत में वन, वाटिका, समुंदर, पर्वत, नगर, परव, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्र आभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर रुचि दिखाई गई है। इन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। तो वस्तु वर्णन भी सूफी काव्य परंपरा की एक प्रमुख परंपरा के रूप में आती है। सूफी काव्य की अगली विशेषता है प्रेम गाथाओं का नामकरण जो है, सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्राय नायिका के आधार पर किया है। यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के नामकरण में किसका नाम लिया गया है? नायिका का नाम लिया गया है। उदाहरण के लिए जायसी कृत पद्मावत का नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है। मंजिन कृत मधुमालती तथा कुतुबन लिखित मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के आधार पर ही किया गया है। इसी प्रकार ईश्वरदास ने सत्यवती कथा में सत्यवती के नाम पर ही उसका नामकरण किया गया है। सूफी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के परंपरा के प्रबंध काव्य हैं जिसमें कथा तत्वों का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत जो हैं भारतीय पुराण से, इतिहास से और लोक प्रचलित प्रेम कहानियों से लिए गए हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का वर्णन किया है वे प्राय एक ही सांचे में ढली हुई है। उनमें कहीं भी निरस्ता नहीं है। कथा वस्तु में असाधारण एवं रोमांटिक घटनाओं की अधिकता दिखाई देती है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी काव्य की एक अन्य विशेषता है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। हिंदुओं के रीति रिवाजों, व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, रहन सहन, आचार विचार आदि का यथा चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। सूफी कवियों ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की जानकारी रखते हुए प्रसंग अनुसार अपने पुराने ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि का उपयोग भी अपने काव्य ग्रंथों में किया है। सूफी काव्य की एक अन्य विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। अगली विशेषता है
खंडन मंडन का अभाव। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया, यानी किसी विशेष, क्योंकि सूफी कवि जो हैं उदार हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी संप्रदाय के प्रति उनके मन में घृणा की भाव नहीं है, विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया। संत कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र थी, संत कवियों में जहाँ उग्र थी यानी तेज थी, वहीं सूफी कवियों में इसका अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं की। इन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण हिंदुओं में से अनेक कवि काफ़ी लोकप्रिय हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक माना है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है, यानी वो इनसे अत्यधिक प्रभावित है। समग्र रूप से अपनी प्रबंध योजना, सरसता, रोचकता के कारण सूफी काव्य अपने आप में बेजोड़ है। सूफी काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की कट्टरपंथी सोच में परिवर्तन लाना। निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि सूफी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं थी, प्रबंध योजना है, सरसता है, प्रकृति चित्रण है, खंडन मंडन का विरोध है और भाषा अलंकार योजना है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की जो कट्टरपंथी सोच है उसमें परिवर्तन लाना। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। सूफी कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है, तो इन्होंने अपनी अलग शैली से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन रचनाओं ने एक ओर तो प्रेम के लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की है जो ईश्वर तक पहुंचाने वाला है, और दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों द्वारा जनसाधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इनके द्वारा दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैदिक आदि विषयों की जानकारी भी इनकी रचनाओं में मिली है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का शायद स्वाभाविक चित्रण हमें प्राप्त हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। साथ ही इन ग्रंथों में साहस, त्याग और बलिदान की उदात्त वृत्तियाँ, श्रेष्ठ विशेषताएं इनके नायकों के चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई है, जो इनकी एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में एक ऊंच स्थान प्राप्त हुआ है।